नमस्कार। आज हम हिंदी भाषा की छठी कक्षा की पाठ्य पुस्तक ज्ञान सागर के पाठ 3 बरसते जल के रूप अनेक के अभ्यास के प्रश्न करेंगे। और वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो आइए इस पाठ के प्रश्न उत्तर शुरू करते हैं। हमारा पहला प्रश्न जो कि पाठ में से है, दादाजी ने हाथ हिलाते हुए बच्चों को वापस आने का संकेत क्यों दिया? तो इसका उत्तर है, दादाजी ने हाथ हिलाते हुए बच्चों को वापस आने का संकेत दिया क्योंकि बिजली चमक रही थी, बादल गरज रहे थे और बारिश होने की भी संभावना थी। दादाजी को डर था कि कहीं बच्चे बारिश में भीग कर बीमार ना पड़ जाएं, तो इसलिए दादाजी ने उन्हें वापस आने का संकेत दिया। अगला प्रश्न, दादाजी ने बारिश का आनंद कैसे लिया? उत्तर है, दादाजी ने बाहर बरामदे में अपनी आराम कुर्सी में बैठकर बच्चों के सवालों के जवाब गर्मा गर्म चाय व पकौड़ों के साथ बारिश का आनंद लिया। कि दादाजी ने बच्चों के प्रश्नों के जो भी उनके सवाल थे उनके जवाब दिए और गर्मा गर्म चाय व पकौड़ों के साथ बारिश का आनंद लिया। अगला प्रश्न, पाला क्या होता है? तो इसका उत्तर है, सर्दियों के मौसम में खेतों में सुबह सुबह बर्फ की एक चादर सी दिखाई देती है, इसे ही पाला कहते हैं। अगला प्रश्न, हिमपात कहाँ और कब होता है? तो इसका उत्तर है, शीत ऋतु में अधिक ठंड के कारण वहाँ के वायुमंडल में भाप बर्फ के रूप में बदल जाती है। यही बर्फ जब पहाड़ों पर बरसती है तो इसे हिमपात कहते हैं। कि हिमपात क्या होता है? जैसे कि जब बर्फ़ गिरती है पहाड़ों पर तो उसे क्या कहते हैं? हिमपात कहते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, पांचवा प्रश्न, नीचे कुछ कथन दिए गए हैं, पाठ के आधार पर लिखिए कि ये कथन किसने कहे और किससे कहे। तो देखते हैं पहला कथन, देखो दादाजी बुला रहे हैं। ये कथन अमन ने अपने साथियों को कहा। अगला कथन है, आज बहुत दिन बाद ओले पड़े हैं। यह कथन दादाजी ने बच्चों से कहा। ये ओले क्या होते हैं? ये प्रश्न पूछा गया है कि ये ओले क्या होते हैं। तो ये प्रश्न किसने पूछा? राघव ने दादाजी से पूछा, या राघव ने दादाजी से यह कथन कहा। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 6, पाठ के आधार पर नीचे दिए गए रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। बच्चों चलो डैश पढ़ रहे हैं, ओले। इतने में राघव के गाल पर कुछ डैश से गिरा, टप। कुछ ही देर में बादल भी डैश लगे टपक गरजने। कुछ ही देर में बादल भी गरजने लगे। हल्की डैश सी पड़ रही थी, हल्की फुहारें, कि हल्की फुहारें सी पड़ रही थी। अगला प्रश्न है बातचीत से संबंधित, तो आइए देखते हैं। आपको कौन सा खेल पसंद है? इस खेल को आप किसके या किनके साथ खेलना पसंद करेंगे? तो इसका उत्तर आप स्वयं भी दे सकते हैं। आपको जो भी खेल आपको पसंद है आप इस प्रश्न में उस खेल को लिख सकते हैं और किसके साथ आप उस खेल को खेलना पसंद करेंगे वह भी बताना है। मुझे क्रिकेट खेलना पसंद है और इस खेल को मैं अपने मित्रों के साथ खेलना पसंद करूँगा। अगला प्रश्न, आपको सबसे अच्छा मौसम कौन सा लगता है और क्यों? उत्तर है इसका, मुझे सर्दियों का मौसम सबसे अच्छा लगता है क्योंकि इस मौसम में
दिन छोटे और रातें बड़ी होती हैं। साथ ही साथ इस मौसम में बीमारियों के फैलने का खतरा भी बहुत कम होता है। अगला प्रश्न, बरसात होने पर आप क्या क्या करते हैं? तो इसका उत्तर है, बरसात होने पर मैं कागज की नाव बनाकर पानी में बहाता हूँ, बारिश में नहाता हूँ और गर्मा गर्म चाय व पकोड़े बनवाकर बारिश का मज़ा लेता हूँ। आप सब भी यही करते होंगे, जब भी बारिश होती होगी तो आपका भी मन करता होगा कि इस बारिश में काश गर्मा गर्म पकोड़े होते और गर्मा गर्म चाय होती तो बारिश का मज़ा दुगना हो जाता। अगला प्रश्न है, ओलों के बनने और गिरने के बारे में दादाजी ने क्या बताया? इसका उत्तर है, दादाजी ने बताया कि वायुमंडल में विद्यमान जल की बूंदें झटके से उछलकर ऊपर चली जाती हैं। ऊपर की हवा बहुत ठंडी होती है। ये बूंदें वहीं जमकर ओले का रूप धारण कर लेती हैं। धीरे धीरे इन पर बर्फ़ की परतें जमने लगती हैं और अधिक भारी होने के कारण ओले के रूप में ये नीचे गिर जाती है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न, अनुमान और कल्पना से संबंधित। अगर आप पहाड़ों पर घूमने गए हैं और अचानक हिमपात हो जाता है कि बर्फ़ गिरने लग जाती है तो क्या होगा? तो इसका उत्तर है, अगर मैं पहाड़ों पर घूमने गए, आप ऐसे लिख दिए, अगर हम पहाड़ों पर घूमने गए हैं और अचानक हिमपात हो जाता है तो हिमपात के कारण सारे रास्ते बंद कर दिए जाएंगे ताकि हिमपात से होने वाले खतरे से बचा जा सके। कि अगर आप पहाड़ों पर घूमने गए हैं और अचानक हिमपात हो जाता है तो आप जहाँ हैं आपको वहीं पर रुक जाना चाहिए जब तक कि सारे रास्ते जो हैं खुल नहीं जाते, ताकि उससे होने वाले हिमपात से होने वाले खतरे से बचा जा सके। अगला प्रश्न है, वर्षा ना होने पर क्या होगा? तो इसका उत्तर है, वर्षा ना होने पर सूखे की स्थिति उत्पन्न हो जाएगी। जलाशयों में पानी का स्तर कम हो जाएगा जिससे जलीय जीवों का जीवन खतरे में पड़ जाएगा। साथ ही साथ खाद्य संकट का खतरा भी बढ़ जाएगा। कि वर्षा ना होने पर सूखे की स्थिति उत्पन्न हो जाएगी, अकाल की स्थिति उत्पन्न हो जाएगी, खाने को भी सामग्री नहीं मिल पाएगी और सभी प्राणियों का और जलीय जीवों का जो जीवन है वह सूखे की वजह से, पानी का स्तर कम होने की वजह से संकट में पड़ जाएगा। अगला प्रश्न, जीवन मूल्य से संबंधित। दादाजी ने समझाया कि जल ही जीवन है और उसके कुछ रूपों के बारे में जानकारी भी दी। अब प्रश्न देखते हैं, क्या आपको लगता है कि जल ही जीवन है? क्यों? इसका उत्तर है, यह बात बिल्कुल सत्य है कि जल ही जीवन है। हमारे शरीर का 70% भाग जल से ही बना हुआ है और इसकी पूर्ति के लिए हमें निरंतर जल की आवश्यकता है। तो हमें ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में पानी पीना चाहिए। बिना पानी के हम अपने जीवन की कल्पना भी नहीं कर सकते, क्योंकि जल सभी मनुष्यों, जीवधारियों, पेड़ पौधों के जीवन का आधार है। तो जल हमारे जीवन के लिए अत्यंत आवश्यक है। बिना पानी के हम जीवित नहीं रह सकते। और चाहे पेड़ पौधे हों, मनुष्य हो या जितने भी जीवधारी हैं, इस संसार के प्राणी हैं, सभी को अपने जीवन को जीने के लिए, जीवित रहने के लिए पानी की आवश्यकता पड़ती है। अगला प्रश्न, हमें जल का संरक्षण कैसे करना चाहिए? तो इसका उत्तर है, हमें जल को व्यर्थ नहीं बहाना चाहिए। इसके लिए हर नागरिक में जल संरक्षण हेतु
जागरूकता लानी होगी। वर्षा के जल को छत पर संरक्षण कर उसका उपयोग करना चाहिए, कि आप छत पर या छोटी सी टंकी बना सकते हैं या कोई भी बड़ा बर्तन रखकर उस बर्तन में वर्षा का जल जो है इकट्ठा कर सकते हैं और बाद में उसे उपयोग में ला सकते हैं। समय समय पर नल की टोंटियों की मरम्मत करवानी चाहिए, कि अगर आपके घर की जो टूंटियाँ हैं अगर वह उनसे पानी जो है टप टप बह रहा है तो हमें उसे नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए और उन टोंटियों को की मरम्मत करवानी चाहिए। अधिक से अधिक मात्रा में पेड़ पौधे लगाने चाहिए ताकि भूमि की नमी बनी रहे और बारिश भी सही से होती रहे, कि यदि अधिक से अधिक मात्रा में हम पेड़ पौधे लगाएंगे तो वर्षा समय पर होगी। और सबसे ज़रूरी हमें जल के संरक्षण के लिए प्रतिदिन के घरेलू कामों में पानी के अपव्यय को रोकना होगा। जैसे कई होते हैं कि पानी को खुला छोड़ के चले जाते हैं, भूल जाते हैं टूंटी को खुला छोड़कर, इससे पानी जो है व्यर्थ बहता रहता है। तो इसलिए हमें इन सब बातों का ध्यान रखना चाहिए। अपने प्रतिदिन के घरेलू कामों में जो पानी है सबसे ज़्यादा व्यर्थ होता है, तो उस अपव्यय को हमें रोकना चाहिए। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा जो अगला प्रश्न है वह भाषा की बात से संबंधित है। पाठ में आए जोर तथा बर्फ शब्दों में नुक्ते वाले अक्षर ज और फ का प्रयोग हुआ है। अब आप अपनी ओर से इनका प्रयोग करके चार चार शब्द लिखिए, जैसे ज और फ शब्द, जैसे जोर और बर्फ। इनके नीचे ये जो बिंदी लगे वाले शब्द होते हैं इन्हें नुक्ता वाले अक्षर कहते हैं। जैसे ज के नीचे बिंदी है, फ के नीचे बिंदी है, तो ये नुक्ता वाले अक्षर हैं। तो इन्हीं से हम चार चार शब्द बनाएंगे, जैसे नज़र, कागज़, मज़े, तेज़। नज़र, कागज़, मज़े, तेज़। और वैसे ही फ से बनाएंगे फ़न, फ़कीर, फ़ौज़, फ़ौज़, साफ़। क्या क्या बने हैं? फ़न, फ़कीर, फ़ौज, साफ़। ठीक है। अब अगला प्रश्न देखते हैं। दादाजी ने चश्मा उतारा और वे बाहर बरामदे में आराम कुर्सी पर बैठ गए। इस वाक्य में सर्वनाम दादाजी संज्ञा के लिए आया है। अब आप पाठ में से कोई चार सर्वनाम शब्द छांटकर लिखिए। कि देखिए, पहले इसे देखिए, इस वाक्य को। दादाजी ने चश्मा उतारा और वे बाहर बरामदे में आराम कुर्सी पर बैठ गए। जो ये वे दिया गया है ये दादाजी के लिए प्रयोग किया गया है। और दादाजी क्या है? एक सर्वनाम शब्द, संज्ञा शब्द है। दादाजी क्या है? एक संज्ञा शब्द है। और दादाजी के स्थान पर आगे वे का प्रयोग किया गया है, तो ये क्या है? सर्वनाम शब्द है। तो हमें इस पाठ में जो भी सर्वनाम शब्द आए हैं वही यहाँ पर लिखने हैं, जैसे कि वे, तुम, उसने, मुझे। ये सभी क्या हैं? सर्वनाम शब्द हैं। अगला प्रश्न। कुछ दिनों से बादल छाए हुए हैं मगर बारिश नहीं हो रही है। इस विषय पर चित्रा और मानसी के बीच होने वाली बातचीत की कल्पना कीजिए और उन्हें संवाद के रूप में लिखिए। जैसे चित्रा कहती है मानसी, ये दो लड़कियां हैं, इनके बीच में जो है बातचीत हो रही है। चित्रा कहती है मानसी, लगता है आज बारिश ज़रूर होगी। फिर मानसी कहती है मुझे तो ऐसा नहीं लगता। फिर चित्रा कहती है क्यों? प्रश्न पूछती है उससे, क्यों? फिर मानसी और चित्रा की जो आगे की बातचीत है उसे हमें स्वयं लिखना है, कि कुछ भी हो सकता है, उनकी आगे की बातचीत में कुछ भी हो सकता है। मानसी कहती है क्योंकि धीरे धीरे बादल छंट रहे हैं। फिर चित्रा कहती है पर मौसम विभाग ने बारिश होने की जानकारी दी थी। मानसी कहती है ज़रूरी नहीं जो उन्होंने बताया वैसा ही हो।
फिर चित्रा कहती है हो सकता है कहीं और बारिश हो रही हो। मानसी कहती है हाँ ऐसा हो सकता है। तो बच्चों, आशा करती हूँ आपको यह सभी प्रश्न अच्छे से समझ में आ गए होंगे। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।